प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। मैं आज आपके पास एक वचन को लेके आई, जिस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें की वो है परमेश्वर का प्रेम। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं जो आपके सामने ऐसी खड़ी हूँ, मैं ऐसी थी नहीं कि मैं खड़ी भी हो पाऊँ। 99 में जब मेरे को मेंटली रिटायर्ड घोषित कर दिया गया था, जिसके वजह से मैं हर तरह की परिस्थितियों से घिरी हुई थी। कोई भी नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं से मैं भरी हुई थी। सिवाय रोने और निराशा के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के एक आयत ने, जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, मेरे संपूर्ण सोच, मेरे विचार, मेरे मन और मुझे ही बदल दिया। और वो आयत हम बहुत बार पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि ताकि कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हमें कोई प्रेम नहीं करता इस दुनिया में। जब हम परिस्थितियों में फंसे होते, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि बाइबल बताती, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारी माता तक भी हमें भूल जाती है, हमारे अजीज दोस्त, हमारे भाई बहन, यहाँ तक कि हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। वही मित्र, वही लोग जो उसके साथ हर संगति में, हर भोज में पाए जाते थे। जब अय्यूब परिस्थितियों में था, तब उसके साथ कोई नहीं था। हो सकता है आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो कि आपको लगता है कि आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, आपको उत्साहित करने वाला कोई नहीं है, आपके कंधे पर हाथ रखकर कहने वाला कोई नहीं है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये आयत जब मेरे जीवन में आई कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझ त्यागी हुई से, मुझ छोड़ी हुई से, मुझ रिजेक्टेड लेडी को खुदा प्रेम करता है, मेरे अतीत को जानते हुए प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं बनाना चाहती हूँ, मुझे एक नया उत्साह, एक नया बल मिला। क्योंकि लोगों का प्रेम हमारे जीवन को समाप्ति तक ले जाता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने मेरे जीवन की एक नई शुरुआत की। अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में मेरे अजीजों, तो मैं यही बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम आपको जीना सिखाएगा, परमेश्वर का प्रेम आपको आगे बढ़ना सिखाएगा, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आनंद देगा, परमेश्वर का प्रेम आपके स्वभाव को बदल देगा, परमेश्वर का प्रेम आपको एक नई सृष्टि बना देगा। कल तक लोग बोलेंगे, अरे ये तो रोते हुए थे, अरे इनको तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज आप ही पर लोगों को उत्साहित करेंगे, लोगों के अंदर एक आशा डालेंगे, लोगों के अंदर कहेंगे, देखो खुदा बाप है और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। लिखा है, जो लोग शोक में हैं उनको खुशखबरी सुनाएंगे, जो लोग बंधनों में हैं उनके बंधन तोड़े जाएंगे। यशायाह नबी 61 का यह कलाम पूरा होगा। अगर आज आप रिजेक्टेड हैं, अगर आज आप निग्लेक्टेड हैं, अगर आज लोगों ने आपको छोड़ दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो अपने वचन में कहता है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में चुना है। शायद आप दुनिया में प्रेम को ढूंढते हो, दुनिया में कोई प्रेम आपको नहीं दे सकता। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा तो शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे, ना प्रेम करने वाले भी आपसे प्रेम करेंगे। ये चीज परमेश्वर ने मेरे जीवन में की। मैंने देखा कि जब मेरे को इस आयत ने, जब मैंने इस वचन को बहुत बार पढ़ा, मैं बहुत बार इस वचन को पढ़ती क्योंकि मुझे बल मिलता है, मुझे ताकत मिलती है, मुझे बार बार पवित्र आत्मा, देख परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। आपका अतीत आज कैसा भी क्यों ना हो, अतीत में आपने कैसे भी काम क्यों ना किए हो, कितनी भी मिस्टेक्स क्यों ना की गई हो, कितने भी पाप आपसे क्यों ना किए हो, आज परमेश्वर का प्रेम आपके अतीत को बदलने की क्षमता रखता है, आपके निग्लेक्शन को बदलने की क्षमता रखता है और आपको सिलेक्टेड बना देगा। लोग कहेंगे, सच में परमेश्वर के चुने हुए हैं। कल तक तो मैंने इसको रोते हुए देखा था, कल तक तो मैंने इसको बिलखते हुए देखा था, कल तक तो मैंने इसको दुख में फिरते दाएं और बाएं देखा था। आज ये आनंद का सुसमाचार कैसे सुना रही है, ये कैसे सुना रहा है ये भाई? ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम आपको बल देगा। आज दुनिया में कोई वस्तु आपको वो बल नहीं दे सकती, खाना वो बल नहीं दे सकता, अच्छी चीजें आपको बल नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बल देगा। मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने ही परिवार के अंदर जब इन परिस्थितियों में थी, मुझे बहुत दुख होता था जब मेरे घर वाले या कोई भी मुझे बोल देता, इसका तो दिमाग खराब है, शी इज मेंटली रिटायर्ड। और मैं सोचती थी, कोई मेरी परिस्थिति को देख नहीं रहा, मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों के अंदर क्या बातें चल रही हैं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर के इस वचन ने, कि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा जीवन बदल दिया, मुझे एक नई सृष्टि बना दिया। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये उसके प्रेम का प्रमाण है। मैं नहीं होती मेरे भाई बहनों, मैं बिल्कुल भी नहीं होती, और मुझे इस बात को क्लेम करने में कोई शर्म नहीं है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मेरा अतीत क्या था परमेश्वर ने नहीं देखा, मैंने क्या गलतियां की परमेश्वर ने मुझे नहीं देखा। बस इस वचन ने, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैंने परमेश्वर को अपनी बाहों में ले लिया, एक पिता के समान मैं उससे लिपट गई, उसके कंधे पे अपना सर रख के मैं खूब रोई, खुदा बाप तू मुझसे प्रेम करता है, तू
जानता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, मेरे रिश्तेदार मुझसे प्रेम नहीं करते, यहाँ तक कि मुझे आज मेरे अपने घर वाले भी मुझे मेरे प्रेम करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिनसे मैंने प्रेम किया उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर के इस वचन ने मेरे जीवन को बदल डाला। आज उसके प्रेम ने मुझे एक नई आशा दी है, एक नया उत्साह दिया, एक नया बल दिया। आज मैं लोगों को जाके बताती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो रोते हैं, वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें प्रेम करने वाला कोई नहीं है। वो इसलिए रोते हैं कि सच में ये शब्द कहने वाला कोई नहीं है कि सच में उनसे कोई प्रेम करता है। हम प्यार के लिए बहुत कुछ दूसरों को एक दूसरे गिफ्ट देते हैं, इंप्रेस करते हैं, खान पान बहुत सारी वस्तुओं का लेन देन करते हैं प्रेम के कारण, लेकिन कई बार ये प्रेम भी फीका रह जाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कौन दे सकता है अपना एक बेटा? हम तो कई बार मैंने देखा, हमें ब्लड देने की बारी आती है तो अपने घर के लोगों को मैंने देखा, कई बार वो कहते थे अरे ब्लड मत दो, ब्लड मत दो, तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, ब्लड मत दो। लेकिन उसने तो अपनी आखिरी बूंद तक दे दी। ऐसा प्यार कोई कर सकता है? मैंने तो परख लिया है, मैंने अपने जीवन में देख लिया है, मुझे यीशु से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और मुझे भी मेरे खुदा से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। जब मैंने उससे मोहब्बत की मेरे गुनाह माफ हो गए। बाइबल बताती है कि स्त्री थी, यीशु मसीह भोज में बैठा था, कुछ बड़े लोगों ने उसे अपने घर में भोज पे बुलाया, वो स्त्री वहां पहुंच गई और लोग देखने लगे यीशु मसीह के पास ये स्त्री पहुंच गई है, और यीशु मसीह के पैरों को लिखा है उसने इत्र से धोया, अपने बालों से पोंछा और खूब रोई, चूमा उसके पैरों पर। आसपास बैठने वाले बोल रहे थे अगर यीशु मसीह को पता होता है ये स्त्री कौन है, तरह तरह की बातों को ऐसे कर रहे थे। आज आप प्रभु के पास आइए, लोग तरह तरह की बातें आपके विषय में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर की नजदीकी में आइए, उसकी हजूरी में लिपट जाइए, उसके आगे समर्पण कर दीजिए। उस स्त्री ने भी यही किया था, और परमेश्वर का वचन बताता है बाइबल में परमेश्वर ने वहां उस भोज में बैठे हुए एक बात तमाम लोगों से कही, और वही बात मैं तमाम मेरे देखने वाले भाई बहनों से कहती हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझसे वो प्यार नहीं किया, लेकिन इस स्त्री ने मुझसे बहुत अधिक प्यार किया है। जिसने मुझसे बहुत अधिक प्यार किया उसके बहुत अधिक गुनाह क्षमा हुए। जितना हम परमेश्वर के प्रेम में डूबते जाते हैं, हमारे गुनाह, हमारी गलती, हर प्रकार के अनसीन देखने वाली, ना दिखाई देने वाली रुकावट, हर बंधनों से प्रभु हमें आजाद कर देता है। इसलिए वचन में लिखा है मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? किसी चीज की उतनी अथॉरिटी नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में वो अथॉरिटी है, परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ है। परमेश्वर ने दानियल को कहा ये मेरे दास दानियल, तेरे दान तेरी प्रार्थना स्मरण की गई है। परमेश्वर ने वचन में बहुत जगह हमें बताया कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए परमेश्वर सब कुछ भला करता है। आज आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। हो सकता है सबने आपको छोड़ दिया, हो सकता है रिजेक्टेड हो, निग्लेक्टेड हो, बहुत सारा आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा हो, अतीत में कुछ ऐसी गलतियां आपने की हो जिसका आपको लगता है कि कोई आज का आपको समाधान नजर ना आ रहा हो। मेरे से तो ये पाप हुआ है, मेरे से तो ये गलती हो चुकी है, और आप अपराध बोध में बैठे हुए हैं, आप अपने पास्ट की गलतियों को पकड़े बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें एक नई सृष्टि बनाता है। बाइबल में लिखा है यशायाह के अंदर कि हमारा भविष्य उसके हाथ में है, जो वो करना चाहे तो कौन रोक सकता है? मेरे और आपकी अतीत की गलती परमेश्वर के कार्यों को रोक नहीं सकती, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। यदि दंड ही देना होता तो अपने इकलौते बेटे को क्यों भेजता? दंड ही देना होता तो अपने शरीर का आखिरी खून भी क्यों देना होता? बाइबल बताती है पानी निकलने लगा था, खून खत्म हो गया, पानी निकलने लगा था। आज परमेश्वर ने मेरे आपसे यही प्रेम किया है। आप सब जगह से रिजेक्टेड हैं, परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। आपको मैं बताना चाहती हूँ यूहन्ना 3:16, आप अपने बाइबल में, यदि बाइबल अभी आपके पास है तो उसे मार्क कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप जैसे भी हैं उसने आपकी तस्वीर अपनी हथेली पर गोद कर बनाया है। माँ के गर्भ में रखने से पहले उसे पता था मेरे और आपसे क्या क्या गलतियां होंगी, किन किन चीजों में और आप कमजोर पड़ेंगे, लेकिन उसने वहां से ही मेरे और आप पर नजर रखी और चुनकर अभिषेक किया, और वो पवित्र आत्मा हमें दिया जो हमें दिन प्रतिदिन सिखाता है, और उत्पन्न होने के बाद वो अभिषेक हमें दिया जो दिन प्रतिदिन हमें सिखाता है। वचन में लिखा है मैंने तुम्हें वो अभिषेक दिया है जो तुम्हें सिखाएगा। द होली स्पिरिट विल लीड यू, द होली स्पिरिट विल गाइड यू। और सबसे उत्तम गिफ्ट पवित्र आत्मा पाना। जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया मेरा जीवन बदल गया। प्रार्थना करना, मैं बाइबल से मुझे प्यार हो गया, खुदा के वचनों से मुझे प्यार हो गया, मैं उसे मार्क करने लग गई और प्रोक्लेम करने लगी, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है तू क्यों नहीं करेगा? लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मुझे मतलब नहीं प्रभु, आपने मुझे चुना है, आपने मुझसे प्रेम किया है और आपके वचन में ये बातें लिखी प्रभु, आप पूरे एक एक बात मेरे भाई बहनों परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरी की है। परमेश्वर का प्रेम आज आपको जीवन देगा। दुनिया की कोई ताकत आपको जीवन नहीं दे सकती। जीवन उसके वचनों में है, उसके प्रेम में है। जितने लोग
लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने एक एक को छूकर उनके जीवन में काम किया। आज इस मैसेज के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आज आपसे कोई प्यार नहीं करता, आज आपके अपने आप से प्यार नहीं करते, आपके अजीज दोस्त भाई बहन आपसे प्यार नहीं करते, सबने छोड़ दिया किसी मिस्टेक के कारण, किसी ऐसी गलती के कारण, किसी ऐसे गलत निर्णय के कारण लोग आपके साथ नहीं है और आपको अपना भविष्य अंधकार में नजर होता हुआ आ रहा है और आपको लग रहा है मेरे लिए कोई होप नहीं है। लेकिन वचन कहता है देख लज्जित मत हो, तेरी आशा नहीं टूटेगी और अब परमेश्वर जो है वो तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए, वो आपके लिए ऐसे ऐसे काम करेगा जो आपने सोचे भी नहीं है। वो अपने प्रेम करने वालों के लिए सारी चीजें उत्तम करता है, ऐसे ऐसे जॉब्स आपको देगा, ऐसे ऐसे पोजीशनों पे आपको पहुंचाएगा, ऐसे ऐसे राजमहलों के अंदर आप नौकरी करेंगे जहां पर आप पहुंच नहीं सकते हैं। ये है सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, आपके स्वभाव को बदल देगा। जब तक मैं प्रभु में नहीं थी, मैं लड़ाई करने में, गुस्से में बहुत ज्यादा थी, मुझे गुस्सा बहुत आता था। लोग इसलिए तो मुझे मेंटली रिटायर्ड कहते थे क्योंकि मेरा अपने ऊपर एक कंट्रोल ही नहीं था। जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, एक संयम आ गया, एक कंट्रोल, क्योंकि पवित्र आत्मा के एक फलों में संयम भी है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हर चीज दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने मुझे सिखाई। पवित्र आत्मा ने मुझे हर सिचुएशन से बाहर निकलना सिखाया। पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की कि मैं कैसे खुदा से मांगूं, कैसे इन परिस्थितियों में परमेश्वर के सम्मुख जाऊं, कैसे पवित्र आत्मा, जब मैं किसी बात में घिर जाती थी तो पवित्र आत्मा मेरे पास आता था और कहता देख परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, उसने तेरे लिए ये वाचा रखी है, उसने तेरे लिए वायदे रखे। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा में वचन याद दिलाता है। तमाम परिस्थितियों में यदि आज आप घिर जाएं तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा याद दिला रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। कोई से भी मिस्टेक क्यों ना हो, कैसे भी पाप क्यों ना की हो, वचन बताता है तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, लेकिन उसके लहू से धुल के वो पाक हो जाएंगे। वचन हमें शुद्ध कर देता है, वचन हमें नया जीवन देता है। जो मैं होपलेस थी, आज मैं लोगों को इनकरेज करती हूँ। लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं सोचती हूँ खुदा बाप क्या मैं खुद ऐसी रोती हुई परिस्थितियों में थी, मैं खुद ऐसी निराशा भरी परिस्थितियों में थी, आज मैं आशा दे सकती हूँ क्योंकि उसने हमें ये दिया है, उसके प्रेम ने हमें आशा दी है, उसके प्रेम ने हमें माफी दी है, धीरज दिया है और हमें इनकरेज करना सिखाया है, एक होप दी कि भविष्य परमेश्वर के हाथ में और जब वो करना चाहे तो कौन रोक सकता है। यदि आज आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा आई नो यू एंड आई लव यू। इस स्टेटमेंट ने मेरी लाइफ को बदल दिया। आज भी वही परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। आज आपकी लाइफ की कोई सी सिचुएशन क्यों ना हो, डोंट ब्लेम एनीवन, जस्ट कम टू द लॉर्ड। परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं और जान लें कि वो आपसे क्या प्रेम करता है। आपका प्रेम आपके कामों के द्वारा पर लोग देखेंगे। सच में कल तक तो हम इनको ऐसा समझते थे, आज परमेश्वर तो इनके जीवन में बड़े मुआवजे कर रहे हैं, दूर दूर कर लोग आपके पास आएंगे। परमेश्वर के लोग आपसे कहेंगे आके अरे हमारे लिए भी तो प्रार्थना करो, इतना बल तुम्हें कहां से मिल रहा है, इतना इंकरेजमेंट तुम्हें कहां से मिल रहा है, इतनी उम्मीद, इतनी आशा, इतना बल परमेश्वर के वचन से मिलेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आज परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर आने दीजिए। बोले परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है उसने जगत को नाश करने के लिए वरना अनंत जीवन देने के लिए भेजा है। लाइफ, वो लाइफ जो फॉरएवर, जो शांति से, जो सोल्यूशन से भरी हुई है, जिसके अंदर एक वायदे हैं। नई वाचा में मैंने देखा परमेश्वर ने कितने वायदे मेरे साथ किए हैं। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाती थी, भविष्य के लिए जाती थी कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो मुझे बहुत प्रकार के वैधान, बहुत सारे, क्योंकि मैं एक पंडित परिवार से हूँ तो हाथ देखना, कुंडली बनाना, इन जगहों पे जाना बड़ा आम बात था। लेकिन अब मैं हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाती हूँ, परमेश्वर के वचन को क्लेम करती हूँ कि मेरा खुदा क्या कहता है, मेरा परमेश्वर इस विषय में मुझसे क्या कहता है। और खुदा जीवित है, आज भी अपने वचनों से बातें करता है, अपने वचनों को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। आप उसके वचन को क्लेम कर लीजिए, देखिएगा मैं आपको बताती हूँ उसका वचन आपको कितना बल देगा। कई बार रोटी खा के वो बल नहीं मिलता। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के प्रत्येक उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यदि अजीजों रोटी ही जीवन देती तो क्यों इतने बड़े बड़े धनवान लोग मैंने देखा सुसाइड कर लेते, इतने महलों में रहने वाले, क्योंकि जो जीवन दिया वो यीशु ने मुझे दिया। मैं आज जब रोडों पे निकलती हूँ, पूरी भीड़ को, ट्रैफिक को देखती हूँ और उस पूरी ट्रैफिक में मैं खुदा को कहती हूँ खुदा इन सब के बीच में तूने मुझे चुना है। आज आप मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जो चुना है, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपके भविष्य को लिए उसके पास एक अद्भुत योजना है। सिर्फ विश्वास कीजिए, उसके प्रेम को अपने अंदर कार्य करने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने दीजिए। देखिए वो नई सृष्टि, जितने लोग देखेंगे, जिन्होंने रिजेक्ट किया, जिन्होंने निग्लेक्ट किया, जिन्होंने डिसऑनर किया, वो आएंगे। लिखा है वचन के अंदर कि लोग देखकर जान लेंगे सच में ये वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। हो सकता है अनादर उठाना पड़ा हो सकता है नाम धराई उठानी पड़ी हो सकता है आपका भाग भी काट दिया गया हो, लेकिन वो कहता है मैं तुझे दुगने भाग का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपके लिए सब बातों को पूरा करेगा। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगी
कैसे परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। यूहन्ना 3:16 क्लेम कर लीजिए, प्रोक्लेम कीजिए, अपने आप से बोलिए, अपने आप से बातें कीजिए। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि उसके वचन में मेरे प्रति ऐसा ही लिखा है। देखिए, आप इस वचन के प्रभाव को, इस वचन के कार्य को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे। और तमाम वो लोग फिर आएंगे जिन्होंने डिसऑनर किया, दे विल कम एंड गिव यू द ऑनर। जिन्होंने रिजेक्ट किया, दे विल कम एंड सीक अ गाइडेंस फ्रॉम यू। क्योंकि परमेश्वर है ही ऐसा, वो जो कुछ नहीं है उन्हें बहुत कुछ बना देता है। यही तो है परमेश्वर का प्रेम, कि मनुष्य को मिट्टी से उठाकर खुदा बाप कहाँ कहाँ नहीं पहुंचाता। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने घर के अंदर देखा है, मैंने मेरे अजीजों के अंदर देखा है कि खुदा बाप ने लोगों को कहाँ से उठाकर कहाँ कहाँ नहीं पहुंचाया। यही तो है परमेश्वर का प्रेम। आज की डेट में सब गिफ्ट देते हैं और लगता है कि शायद वो प्रेम करेगा, ये प्रेम करेगा, बट गिफ्ट देने के बाद भी हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होता। गिफ्ट देने के बाद भी, खान पान करने के बाद भी हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आइए। आज परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। उस भोज में उस स्त्री ने परमेश्वर से प्रेम किया, कुछ नहीं देखा आजू बाजू कितनी सीनियर लोग, कितने क्वालिफाइड लोग बैठे, कितने धनवान लोग। उसे पता था मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ और मैं यीशु मसीह के कदमों को इस महंगे इत्र से धोकर अपने बालों से पहुंचूंगी। खूब रोई, खूब चूमा और परमेश्वर ने जान लिया। आज आप भी परमेश्वर के सम्मुख आइए। आजू बाजू को कौन है मत ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। जैसे उस स्त्री के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी, आज परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। और परमेश्वर ने एक वायदा भी बांधा। वायदा ये बांधा कि जहां कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के कामों की चर्चा वहां की जाएगी। इतना बड़ा वायदा खुदा बाप ने, इतना बड़ा ऑनर उसको परमेश्वर ने उस स्त्री को दिया। आज आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर आपको ऑनर करेगा, आपको ऐसी ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां पर आपने सोचा भी नहीं है। लोग सोच रहे होंगे हम सब तो कुर्सी पे बैठे, उस वक्त भोज करने वाले सोच रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, हम कलाम में पढ़ते सुनते, बहुत बार भिन्न भिन्न प्रकार से हमने उस वचन का प्रकाशन पाया है। लेकिन हम देखते वो स्त्री गई और परमेश्वर से, उसे कंसर्न था मेरे और मेरा खुदा, मैं और मेरा पिता, मैं और मेरा परमेश्वर। उसने अपने बालों से, उसने नहीं देखा आजू बाजू कौन बैठे, मैं किस तरह से परमेश्वर के पैरों पे गिर पड़ी हूँ। उसने कुछ नहीं, क्योंकि उसे परमेश्वर से प्रेम था। इस शब्द ने उसके जीवन को बदला था। आज परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को बदलेगा। विश्वास कीजिए, आपकी सारी निराशाएं खत्म हो जाएंगी, आपका सारा डिस्करेजमेंट खत्म हो जाएगा। होली स्पिरिट विल इनकरेज यू डे बाय डे, होली स्पिरिट विल लीड यू डे बाय डे। क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ तक लिखा है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ तक लिखा है किस रास्ते पे मुड़ना है, किस पे नहीं मुड़ना है, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा। आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। वो आपके जीवन में ऐसा काम करेगा जो अद्भुत होगा, जो भीड़ में से अलग दिखाई दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर है ही ऐसा जो कुछ नहीं, उन्हें बहुत कुछ बनाने की क्षमता रखता है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ मेरे अजीज भाई बहनों कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी और 101% आप परमेश्वर की गवाही का वर्णन करेंगे। आप परमेश्वर का प्रेम आपको बल देगा, आपके शरीर की कमजोरियां, आपकी इमोशनल ब्रेकनेस हर दूर हो जाएगी और आप फिर से खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके महान प्रेम के लिए, जिसके बारे में आपने अभी हमारी बेटी परमेश्वर की सेविका सिस्टर नीना तिवारी के द्वारा सुना कि खुदावंद ने हमसे जगत से ऐसा प्रेम किया। मैंने हर बार बताती हूँ और पता नहीं बार फिर आत्मा हिदायत बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कभी भी छोटी सी कौम जिसको हम ईसाई कहते हैं उससे प्रेम नहीं किया, सारे जगत से प्रेम किया। और प्रेम के बारे में अभी बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया और मैं पूरा विश्वास करती हूँ अगर आज आप ऐसा फील भी कर रहे थे इस नए साल में कि कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो आज आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और प्रेम करके वो कैसे कूड़े में से उठाकर ऊपर बिठाता है, ये आपके सामने अभी बेटी ने गवाही शेयर करी कि किस प्रकार से जब बिल्कुल नाउम्मीदी थी, कोई वो नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, प्रेम करके चंगा किया और छोड़ नहीं दिया। और उसके बाद आज एक बड़ी एमएनसी में ले जाकर एक बड़ी पोस्ट के ऊपर इस्तेमाल करा और फिर वही नहीं छोड़ दिया, अपनी सामर्थ्य से भरकर आज अपने जलाल का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर आज आपके लिए इस नए साल में करने जा रहा है। विश्वास करिए कि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन इसके बाद है लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई विश्वास करे,
परमेश्वर के निगाह में केवल दो ही जाति हैं, एक वो जाति जो प्रभु पर विश्वास करती और एक वो मनुष्य जो विश्वास नहीं करते, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो मेरे अजीजों, मैं आपको साल के शुरू में ही आज एनकरेज करना चाहती हूँ। आज हम कितनी भी निराशा के अंदर क्यों ना हो, इस सब निराशा में हमारे पास एक आशा है और वो है यीशु मसीह, जो आपसे प्रेम करता है। और क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी है, आपके लिए उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं, उसने लहू बहाया ताकि उसके लहू के द्वारा आपके पापों की क्षमा हो जाए, और उसने आपकी सारी लानत को, बेइज्जती को अपने ऊपर उठा लिया है। तो वो चाहता है कि आप उसे विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, विश्वास करने के द्वारा आपके पापों की क्षमा हो जाएगी, और विश्वास करने के द्वारा आप धार्मिक बन जाएंगे, और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारे कर्म हमको कहीं नहीं ले जा सकते, केवल हमारा विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम मौत से निकलकर भी नई जिंदगी के अंदर दाखिल होते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं इस नए साल में, आज अगर आपने कहीं कहीं पे भी अपना विश्वास रखा है तो सब तरफ से अपना विश्वास हटा लीजिए और एक काम करिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, जिसने आपसे प्रेम किया और आपको बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी, और अपनी जान देकर उसने मेरी और आपकी जान को बचाया है। और उसके वचन में लिखा है मत्ती की इंजील के अंदर, उसके 11 बाब के अंदर, कि आज आप कितने भी हालात से परेशान क्यों ना हो, देखिए वचन क्या कहता है। वचन कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, जी आज आप कितने भी बोझ से दबे हुए, परिश्रम करते करते परेशान है, लेकिन खर्चा पूरा नहीं हो रहा, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? और बोझ से दबे हुए और बोझ से, कर्जे का बोझ है, बीमारी का बोझ है, परेशानियों का बोझ है, कोई आंसर नहीं मिल रहा, परमेश्वर आज आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास आइए, आगे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको वो आराम देगा, जैसा भी आपको बिटिया ने बताया, जो विश्राम दुनिया नहीं दे सकती, दवाइयां नहीं दे सकती और डॉक्टर नहीं दे सकते। वो विश्राम है क्या? मेहरबानी से पढ़े। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो जी, और मुझसे सीखो जी, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का जुआ क्या है, जिसके लिए उसने कहा कि मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है और सहज है। परमेश्वर का जुआ है केवल विश्वास, परमेश्वर का जुआ है विश्वास। विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आइए, यकीन कर लीजिए, सबसे पहले तो ये विश्वास कर लीजिए कि वो आपसे प्रेम करता है। जब आप ये विश्वास कर लेंगे वो आपसे प्रेम करता है, और जब आप उसके पास आएंगे तो लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और प्रार्थनाओं को सुन के उसका जवाब देता है। आज केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ, जैसा बिटिया ने बता दिया सब कुछ, कि विश्वास करें कि वो आपसे प्रेम करता है और आपको बचाने के लिए वो इस दुनिया में आया, और आपके आराम देने के लिए वो भी आराम हो गया, आपको धनी बनाने के लिए वो गरीब बन गया कि चरनी में पैदा हो गया, आपको चंगा करने के लिए उसने कोड़े खा लिए ताकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएं। आज विश्वास कर लें, और अगर विश्वास करते तो आंखों को बंद करें, निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं और यकीन करें कि जिस परमेश्वर ने प्रेम से भरकर अंजना तिवारी को आज घोड़े पे से उठाकर उमराव के बीच में बिठा दिया, वही परमेश्वर आज आपके लिए कार्य करने को तैयार है, क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु कि अपनी जान दे दी, और अपनी जान देकर आपने हमारी जान बचाई है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज हम बोझ के मारे दबे हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आज हम निराशा में है प्रभु, लेकिन तू हमारी वो आशा है जो कभी फेल नहीं होती, क्योंकि तू मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज प्रभु यीशु मसीह नाम से हम तुझसे दुआ करते हैं कि जितने हमारे अजीज आज दुख या मुसीबत और परेशानी में हैं, जिनके पास ना उम्मीद है, कोई आशा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नासरी एक बार फिर अपने तरस से भर जाइए। वो तरस जो कभी फेल नहीं होता प्रभु, वो तरस प्रभु जिससे बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज एक बार फिर खुदा अपने तरस से भर जाइए, आज एक बार फिर खुदा अपने तरस से भर जाइए, और तरस से भर कर प्रभु एक एक बीमार को छू लीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारी का श्राप टूट जाए।
यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद दरवाजे खुल जाए खुदा यीशु मसीह। इस नए साल के पहले महीने में खुदा आश्चर्य कर्म हो जाए खुदा यीशु मसीह नासरी। और लोग जान जाए प्रभु यीशु मसीह कि तू ही परमेश्वर है और तेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं जो उनसे प्रेम करे, जिसने अपनी जान उनके लिए दे दी। दुआ करते हैं पवित्र आत्मा आप जाइए और कार्य करिए, आश्चर्य कर्म करिए और अपने नाम को महिमा दीजिए, अपने नाम को इज्जत दीजिए प्रभु और अपने नाम को जला दीजिए। आज सारे श्रापों को, तंत्र मंत्र जादुओं के दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, यीशु के लहू से अपने अजीजों को ढांप देते हैं, क्योंकि लिखा है जहां लहू लगा होगा वहां से बड़ा लाग के चली जाएगी। और यीशु के नाम से छुटकारे को मांग लेते और आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा बाप तुम्हें देगा, ताकि बाप